प्रिय विद्यार्थियों, आगे की चौपाई में देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या बताया। लखन कहा, हंसिए हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण ने हंसते हुए परशुराम से कहा कि हमने तो जाना समझा, सुनहु देव सब धनुष समाना, कि सभी देवताओं के या सभी के धनुष हैं वो एक समान होते हैं। या ये कहें कि लक्ष्मण ने हंसकर परशुराम से कहा कि हे देव, हमने तो सोचा कि सभी के धनुष हैं वो एक समान होते हैं, एक जैसे होते हैं। का क्षति लाभू जून धनु तोड़े। का क्षति, क्या क्षति का अर्थ है नुकसान और लाभू का अर्थ है लाभ। जून का अर्थ है पुराना, धनु का अर्थ है धनुष तोड़े। क्या नुकसान और लाभ अर्थात क्या फायदा और नुकसान इस पुराने धनुष को तोड़ने से हो सकता है, तोड़ने से। देखा राम नयन के भोरे, राम ने तो इसे नए के भ्रम में देखा था, अर्थात राम ने तो सोचा कि यह धनुष नया है। कहने का तात्पर्य है कि लक्ष्मण ने परशुराम से कहा कि हे देव, इसमें भैया राम की कोई गलती नहीं है, उन्होंने तो इसे नया ही समझा था, और इस पुराने धनुष को तोड़ने से क्या नुकसान और फायदा हो सकता है। अर्थात उनका मानना है कि इस पुराने धनुष को तोड़ने से कोई नुकसान नहीं हुआ। छुअत टूट रघुपति हूँ न दोषु, यह तो छूते ही टूट गया, अर्थात स्पर्श करते ही टूट गया। छुअत छूने से टूट गया। रघुपति हूँ राम का न दोषु, कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कतरोसु। हे मुनि, परशुराम से कह रहा कि हे मुनि, बिनु काज, बिना काम, बिना कारण के, करिए कतरोसु, तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो, कि अर्थात तुम बिना काम में ही क्रोधित हो रहे हो। बोले चितई परशु की ओरा। जब लक्ष्मण ने यह कहा कि तुम बिना कारण के ही क्रोध कर रहे हो, तब परशुराम ने अपने फरसे की तरफ देखते हुए कहा, रे सठ मूर्ख, सुने ही स्वभाव न मोरा। तुमने मेरे स्वभाव के बारे में अभी तक नहीं सुना है। अर्थात परशुराम का कहने का मतलब है कि तुम मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानते हो। बालकू बोली बधू नहीं तो ही, मैं बालकू बोली बधू, बालक समझकर मैं तुझे मार नहीं रहा था। या ये कहें कि उसने, परशुराम ने लक्ष्मण से कहा कि मैं तुम्हें बालक समझ रहा हूँ और इसलिए तुम्हें मार नहीं रहा हूँ। कहने का तात्पर्य है कि मैं बालकों को नहीं मारता या छोटे बच्चों पर वार नहीं करता। केवल मुनि जड़ जाने ही मोई, लगता है तुम मुझे साधारण मुनि ही समझ रहे हो। जाने ही मोई, केवल मुनि जड़, केवल साधारण मुनि ही मान रहे हो। बाल ब्रह्मचारी अति कोई। अब परशुराम ने अपना परिचय देते हुए लक्ष्मण से कहा, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अति कोई, बहुत ज़्यादा क्रोध आता है। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, और सभी विश्व के लोग, संसार के लोग विदित जानते हैं, क्षत्रिय कुलद्रोही, क्षत्रिय वंश का दुश्मन हो या क्षत्रिय कुल का मैं बहुत बड़ा दुश्मन हूँ, द्रोही दुश्मन। भुजबल भूमि भूप बिनुकिनी। परशुराम ने आगे बताया कि मैंने अपनी भुजाओं की शक्ति से इस भूमि को, इस पृथ्वी को भूपिनी, राजाओं के बिना कर दिया, अर्थात राजाओं से विहीन, बिना राजाओं की बना दिया है। उसका कहने का मतलब है कि मैंने इस धरती के ऊपर जो राजा थे उनको भी मार दिया। विपुल बार मही देवन है दीनी, और अनेक बार ब्राह्मणों को भी दान में दे चुका हूँ। मही देवन है, विपुल बार, अनेक बार,
महिदेव ने ब्राह्मणों को तिनी दे दी है, अर्थात ब्राह्मणों को दान में दे दिए। सहस बाहु भुज छेदनी हारा। अब आगे परशुराम ने बताया कि मैंने सहस्त्रबाहु की भुजाओं को भी काट दिया, छेदनी हारा काट दिया। परशु विलोकु महीप कुमारा। परशुराम ने अपना फरसा दिखाते हुए कहा कि हे राजकुमार, देखो अपने इस फरसे से मैंने सहस्त्रबाहु की भुजाओं को भी काट दिया है। ये मेरा फरसा उसकी भुजाओं को भी काटने वाला है। मातु पितहि जनी सोच बस करसी महिष किशोर। महिष किशोर अर्थात हे राजकुमार, तुम्हारे माता पिता तुम्हारे बारे में जानकर या तुम्हारी मूर्खता के बारे में जानकर सोचेंगे, चिंतन करेंगे, दुखी होंगे। किस प्रकार? अब देखो क्या बता रहा है कि तुमने मेरे साथ बहस वाद विवाद क्यों किया, यह सोचकर वो चिंतित होंगे। आगे क्या बताते हैं? गर्भ नय के अर्भक दलन परशु मोर अति को। परशुराम ने अपना फरसा दिखाते हुए कहा कि मेरा यह फरसा इतना भयंकर है, परशु मोर मेरा यह फरसा अति घोर इतना भयानक है, इतना भयंकर है कि गर्भ नह के अर्भक दलन, कि स्त्रियों के गर्भ में जो शिशु होते हैं वो भी इससे भयभीत होकर खत्म हो जाते हैं। उनका कहने का तात्पर्य है जब बच्चा अपनी माँ के गर्भ में होता है तब ही इस फरसे के भय से वह खत्म हो जाता है। इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है और अवधि भाषा का प्रयोग किया है तथा चौपाई दोहा छंद की गति यति है वह भी उचित है। जो हम बड़े या ये कहें कि लखन कहा यहाँ से लेकर महीप कुमारा तक जो हमने अध्ययन किया है वो चौपाइयाँ हैं तथा मातु पितहि यह दोहा है। तो चौपाई और दोहा है उनका प्रयोग भी उचित ही गति और यति से हुआ है। इसमें परशुराम के क्रोधी स्वभाव तथा क्षत्रियों से उनका दुश्मनी है उसकी ओर संकेत किया गया। आगे वाला देखिए। बीएससी लखनऊ बोले मृदवानी। प्रस्तुत चौपाई में बताया गया है या प्रस्तुत चौपाई गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है। इसमें परशुराम के स्वभाव का वर्णन किया गया। क्या बताया? बीएससी लखनऊ बोले मृदवानी। परशुराम की यह कठोर वाणी सुनकर, कौन सी? जो उन्होंने अपने दोहे में बताई है कि मेरा फरसा इतना भयंकर है कि गर्भ में ही बच्चे हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो यह वाणी सुनकर बीएससी का अर्थ है हंसना। लखनऊ लक्ष्मण बोलते हैं मृदु वाणी, मधुर वाणी में बोलते हैं। यहाँ परशुराम की कठोर बातें सुनकर लक्ष्मण है वो मधुर वाणी में ही उत्तर देते हुए कहते हैं, अहो मुनिसु महाभटमानी। हे मुनि, आप तो स्वयं को बहुत बड़ा योद्धा मान रहे। अहो मुनिसु, हे मुनि श्रेष्ठ, महाभट मानी, बहुत बड़ा भट योद्धा मान रहे हो। पुनि पुनि मोही देखाव कुठारो, इसलिए बार बार मुझे अपना फरसा या कुलाड़ा है वो दिखा रहे हो। यहाँ पे पुनि पुनि आया इसलिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनि पुनि मोही देखाव कुठारो, बार बार मुझे अपना कुल्हाड़ा दिखा रहे हो। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, लगता है तुम फूक मारकर पहाड़ को उड़ा देना चाहते हो। उसका कहने का मतलब है कि तुम अपनी बातों से ही मुझे डरा देना चाहते हो। यहाँ कुंभड़वतिया को नहीं। लक्ष्मण ने कहा कि हे मुनि, यहाँ कुंभड़वतिया अर्थात छुई मुई का पौधा कोई नहीं है, अर्थात कोई यहाँ कमज़ोर नहीं है जो तुमसे डर जाए। जे तर्जनी देखी डरी जाई, जो तुम्हारी तर्जनी
जो अंगूठे के पास वाली अंगुली होती है उसे तर्जनी कहते हैं, जो तुम्हारी अंगुली देखकर डर जाए। देखी कुठारू सरासन बाना। अब लक्ष्मण ने अभिमान के साथ कहा परशुराम से कि मैंने तो देखकर कुठारू, कुल्हाड़ी, सरासन, धनुष और बाण देखकर जो भी कुछ कहा, मैं कुछ कहा सहित अभिमाना। मैंने जो कुछ कहा वो अभिमान के साथ कहा। भृगुसुत समझी जनेऊ बिलो की। अब आगे क्या कहते हैं कि मैंने तो आपके हाथ में कुठार और कंधे पर धनुष बाण देखा है, इसलिए जो बातें कही है वो आपसे बिना डरे अभिमान के साथ कही है। फिर आगे कहते हैं कि हे मुनि, मैं तो आपको भृगुपुत्र समझ रहा था, भृगुसुत भृगुपुत्र समझ रहा था। जनेऊ बिलो की, तुमने जो यज्ञोपवीत धारण जनेऊ धारण कर रखी है वह देखकर मैं आपको ब्राह्मण समझ रहा था। उसका कहने का मतलब है कि जो कुछ कह रहा था ब्राह्मण समझ कर ही उत्तर दे रहा था। जो कुछ कहूँ सहूँ रिस रोकी। जो कुछ मैंने कहा है वो अपने क्रोध को रोक कर कहा है, और जो सुन रहा हूँ वो भी क्रोध को कछु कह रहा हूँ और सहूँ सुन रहा हूँ, वो अपने क्रोध को रोक कर ऐसा व्यवहार कर रहा हूँ। सुर मई सुर हरिजन अरुगाई। अब इसमें लक्ष्मण अपने परिवार की कुल की विशेषता बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हमारे वंश में सुर ब्राह्मण, सुर देवता, महीसुर ब्राह्मण, हरिजन कहें या भक्तजन करें, अरु गाय और गाय। लक्ष्मण ने बताया कि हे गोस्वामी, हमारे वंश में, हमारे परिवार में, हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण, हरिजन और गाय। हमरे कुल इन्हें पर न सुराई। हमारे वंश में इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती। बंधे पापू अब कीर्तिहारी। अब देखिए क्या कारण बताया कि यदि इन पर वीरता दिखाते हैं तो पाप होता है, और यदि हार जाते हैं तो बदनामी होती है या अपयश होता है। अपकीर्ति अपयश होता है हारने से। मारता हूँ पाप परिय तुम्हारे। आगे बता रहे हैं कि यदि आप मुझे मारेंगे तो भी मैं आपके चरणों में ही गिरा रहूँगा। मार तो मारेंगे, पाप प्रिय, तो भी मैं आपके चरणों में या पैरों में ही गिरा रहूँगा। आगे क्या कहते हैं? कोटि कुलिस सम वचनो तुम्हारा। हे परशुराम, तुम्हारे जो वचन हैं, यहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है, वो बहुत ही, तुम्हारी जो बातें हैं बहुत ही कठोर हैं। तुम्हारी वाणियाँ बहुत ही कठोर है, वज्र के समान है। कैसे वज्र? कोटि कुलिस, करोड़ों वज्र के समान तुम्हारी वाणी है। कोटि कुलिस, करोड़ों वज्र के समान। व्यर्थ रहूँ धनुबार कुठारू। तुमने तो अनावश्यक ही धनुष और बाण है वो धारण कर रखे हैं। धनुष बाण कुल्हाड़ी है वो धारण कर रखी है। अब आगे क्या कहते हैं? जो बिलो की अनुचित कहूँ क्षमो महामुनि धीर। क्या कहा कि हे महामुनि, मैंने जो कुछ भी कहा है उसे क्षमहु, माफ कर देना। जो बिलो की, अर्थात मैंने जो कुछ अनुचित कह दिया है तुम्हें देखकर, तो आप मुझे माफ कर देना। सुनी सैरोस भृगुवंशमणि बोले गिरा गंभीर। लक्ष्मण ने जब ये बातें कही कि मैं तो तुम्हारे पास फरसा, धनुष बाण ये देखकर तथा यज्ञोपवीत देखकर मैं सोच रहा था कि तुम तो ब्राह्मण पुत्र हो, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, और जो कुछ सुना वो अपना क्रोध वो शांत करके सुन रहा था, वरना मुझे भी क्रोध बहुत आता है। यदि मैंने अनुचित कह दिया है तो तुम हे महामुनि मुझे माफ़ कर देना। ये सब लक्ष्मण है वो व्यंग्य करते हुए कह रहे हैं। वो परशुराम के क्रोध से, उनकी वीरता से न डर के अभिमान के साथ उन्हें उत्तर दे रहे हैं। तब परशुराम यह सुनकर क्रोध में आ जाते हैं और गंभीर वाणी में लक्ष्मण से क्या कहते हैं वो हम आगामी कक्षा में अध्ययन करेंगे। इनकी सप्रसंग व्याख्या करें।
और सुंदर सुंदर लिखाई में, क्योंकि अभी तुम्हारे पास वक्त है और इसे पूरा समझने का प्रयास करें। इसमें हमने देखा जानो मानो यारा, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार का भी प्रयोग हुआ है, अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। धन्यवाद। ध्यान से सीखिए।